नर्सिंग होम पेरिफेरी में कोविड की वजह से बहुत छोटे-छोटे 1-1, 2-2 कमरे के भी नर्सिंग होम खुल गए हैं और भी यहाँ पे बहुत से बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिनकी अपनी पहचान है। शिकायतें तो एक दूसरे पक्ष से सबको रहती है। अब काफ़ी हद तक कंट्रोल लग गया। अब आदमी तोड़-फोड़ करने के पहले 4 बार सोचता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि अब बहुत सस्ता कोई इलाज कर लेगा तो कैसे कर पाएगा? को प्रशासन तक पहुँचाते हैं, बाकी तो प्रशासन के हाथ में है। नर्सिंग होम एसोसिएशन ऑफ कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर M.K. सरावगी से खुसूसी बातचीत। नर्सिंग होम के पास आज भी बड़ा जनाधार। कोरोना काल में 1-2 कमरे में बनाए गए कोविड-19 नर्सिंग होम छवि खराब कर रहे हैं नर्सिंग होम्स की। निजी स्वास्थ्य सेवाओं की बात है तो वर्तमान समय में आम जनजीवन के लिए तमाम दोहनों के आरोपों के बावजूद नर्सिंग होम एक बड़ी जरूरत बने हुए हैं। हालांकि प्रोफेशनल तौर पर खुले शहर के कुछ नर्सिंग होम ने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे ऐतिहासिक आयाम स्थापित किए, जिससे उनकी लोकप्रियता प्रदेश ही नहीं देश में भी है। बहरहाल हर जन सामान के लिए पॉश इलाके सिविल लाइन्स में चिकित्सा के क्षेत्र में आम जुबानी बन चुके लीलामणि हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और नर्सिंग होम एसोसिएशन ऑफ कानपुर के डॉक्टर M.K. सरावगी से लोक जनसंदेश के राजीव तिवारी व शामिन हुसैन ने नर्सिंग होम की अव्यवस्थाओं से लेकर तमाम पहलुओं में खुसूसी बातचीत की। पेश है डॉक्टर सरावगी से बातचीत के प्रमुख अंश। धमाकेदार एंट्री की थी, आज वो अपनी वो धमक नहीं बना सके, कुछ ही नर्सिंग होम बना सके, इसका क्या कारण है? आज भी ज़्यादातर काम प्राइवेट नर्सिंग होम में है। अच्छा काम जो माना जाता है वो प्राइवेट नर्सिंग होम में है। कोई भी जो संपन्न व्यक्ति है आज भी प्राइवेट नर्सिंग होम में ही जाना पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि उनकी धमक नहीं है, आज भी धमक है। पहले से ज़्यादा धमक है, पहले से ज़्यादा नाम है। कानपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल है जो कि यूपी लेवल पे जिसका नाम है, और भी यहाँ पे बहुत से बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनकी अपनी पहचान है। ऐसा नहीं है कि उनकी धमक नहीं है। आज भी कोई भी संपन्न व्यक्ति अगर बीमार होता है तो प्राइवेट नर्सिंग होम में ही जाके इलाज कराना चाहता है। डॉक्टर, ये केवल बात रीजेंसी मधुबाजी के हॉस्पिटल तक आपकी सीमित रह जाती है या लीलामणि का नाम आ जाता है। इसके अलावा अन्य जो नर्सिंग होम स्थापित हैं उनमें जिस तरह से मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की बातें आती हैं, क्या कारण है? देखिए, शिकायतें तो एक दूसरे पक्ष से सबको रहती है। मरीज की शिकायत नर्सिंग होम से रहती है, नर्सिंग होम को शिकायत मरीज के अटेंडेंट से रहती है। ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक से एक बढ़िया नर्सिंग होम हैं जो अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी की पहचान पुराना है तो ज़्यादा पहचान है, जो नए तमाम खुले हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। हर एरिया में ठीक ठाक नर्सिंग होम्स हैं। पहले से कहीं ज़्यादा नर्सिंग होम है और कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं। सर, नर्सिंग होम संचालकों के लिए मुख्य दिक्कतें क्या आ रही हैं? नर्सिंग होम संचालकों के लिए मेन जो दिक्कत है वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बन गए हैं जिनका पालन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फायर के नॉर्म्स हो गए, CMO वाले नॉर्म्स हो गए, KDA के नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है जिनका पालन करना छोटे नर्सिंग होम के लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है, मझोले नर्सिंग होम के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? हम लोग अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाते हैं, बाकी तो प्रशासन के हाथ में है। और क्या इस लाइन में खास उपलब्धि जो कानपुर नर्सिंग होमों को मिली हो, खास नर्सिंग होम को मिली हो, तो इसके विषय में कुछ बताइए। कानपुर के नर्सिंग होम्स की पहचान बहुत दूर दूर तक है। आसपास के जितने भी छोटे कस्बे वो हैं वो सब कानपुर आते हैं, अच्छे इलाज के लिए कानपुर आते हैं। फर्रुखाबाद, अगर इधर पश्चिम में देखें तो फर्रुखाबाद तक के काफ़ी पेशेंट आते हैं। दक्षिण में देखें तो कालपी, उरई, इन सब के आते हैं। इधर पूरब में देखें तो फतेहपुर और उसके आसपास उसके बीच के जितने भी कस्बे हैं सबके पेशेंट इधर ही आते हैं। और उन्नाव के पेशेंट्स भी, उन्नाव और उसके बीच के जितने भी कस्बे हैं सबके पेशेंट यहीं आते हैं। तो लगभग ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि आसपास के काफ़ी बड़े एरिया के पेशेंट यहाँ आते हैं।
सर, निर्जन क्षेत्रों में अभी आपने देखा होगा कि मरीज किसी का भर्ती हो, मर किसी में जाता है, उसका इलाज कुछ होता है, उसमें बवाल होता है। तो इस तरह के मामले आपने पढ़े होंगे। इन लोगों के लिए क्या करना है आप? देखिए, 2 लेवल के नर्सिंग होम्स हैं। एक तो हैं जो काफ़ी हद तक मानक पूरे कर रहे हैं, काफ़ी डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स के द्वारा संचालित हैं, और कुछ नर्सिंग होम पेरिफेरी में कोविड की वजह से बहुत छोटे-छोटे 1-1, 2-2 कमरे के भी नर्सिंग होम खुल गए हैं, जिनके यहाँ ना डॉक्टर है, ना कुछ है, तो वहाँ पे ज़रूर इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा हो रही है। बाकी जो बढ़िया नर्सिंग होम खुले हैं, उनके यहाँ इस तरह की घटनाएँ कम होती है। बहुत सी जगह कन्फ्यूजन की वजह से हो जाती है, पेशेंट के अटेंडेंट को कुछ समझने में गलती हो गई, ये समझाने में गलती हो गई, उसकी वजह से इस तरह की आती है। या कुछ जगह ऐसा भी होता है कि पैसा ना देना पड़े, उसके लिए झमेले होते हैं, बाद में फिर चार्जेस प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। बेसिकली तो यही है। चार्जेस को लेके एक बड़ी वो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसा है कि इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे सस्ता है। हमको विश्व स्तरीय इलाज भी चाहिए, हर आदमी ये चाहता है उसको बढ़िया से बढ़िया इलाज चाहिए, तो बहुत सस्ता कहाँ से होगा? आज जो हार्ट की सर्जरी या कुछ भी यहाँ हो रहा है, वही चीज़ अगर अमेरिका में होती है तो 10 गुने से ज़्यादा महंगी है। वहाँ के लोग यहाँ आके भी करा ले जाते हैं, जो इंश्योर्ड नहीं है। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे लोग यहाँ इलाज करा के जाते हैं, उनको 10वां हिस्सा पड़ता है इलाज की कॉस्ट। तो जब हम बाहर के हिसाब से चलेंगे, तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ेगा। क्या चीज़ सब्सिडाइज्ड है मेडिकल में? कुछ भी तो नहीं है। सारे नर्सिंग होम को जो बिजली मिलती है, सबसे महंगे रेट पे मिलती है, और इतने सारे कानून, इतने सारे रजिस्ट्रेशन, सब के खर्चे, ये सब मिलाने के बाद वैसे भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ भी चुकी है बहुत। तो ये एक्सपेक्ट करना कि अब बहुत सस्ता कोई इलाज कर लेगा, तो कैसे कर पाएगा? प्राइवेट नर्सिंग होम कैसे बहुत सस्ता इलाज कर पाएगा? प्रशासनिक अमले को लेके नर्सिंग होम संचालकों में बड़ी दिक्कत रहती है, इसके क्या कारण? ऐसा नहीं है, प्रशासनिक अमले को लेके प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितनी कुछ कानून की जटिलता बढ़ती चली जा रही है, वो ज़रूर प्रॉब्लम है। सत्ताओं के अदलने बदलने से कुछ नर्सिंग होमों में प्रभाव पड़ता हो? किस पे? सत्ताओं के अदलने बदलने से उनके कुछ लोग आप लोगों पे कुछ इस तरह का दबाव नहीं, रखते हैं? ऐसा है कि देखिए, सत्ता के बदलने से बीजेपी के शासन में कम से कम सबसे बड़ी खासियत ये हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर सामने दिखाई दे रहा है। पहले नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की घटनाएं बहुत हुआ करती थी, अब जल्दी से ये सुनाई नहीं देती, इक्का दुक्का कहीं हो गई तो हो गई, बाकी अब काफ़ी हद तक कंट्रोल लग गया। अब आदमी तोड़-फोड़ करने के पहले 4 बार सोचता है। पहले तो ये घटनाएँ आम हो जाती थी। आपका संगठन इस समय मुख्य रूप से क्या कार्य कर रहा है आप नर्सिंग होम संचालकों के हित में? हम लोग नर्सिंग होम्स को नए जो कानून आ रहे हैं उसके विषय में सूचित करते हैं, उसको के पालन करने के विषय में उनको सुझाव देते हैं, और कैसे वो अपनी समस्याओं को सॉल्व करें, उसमें जो मदद हो सकती है वो करते हैं। प्रशासन और नर्सिंग होम्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं कि प्रशासन के मैसेज को सभी नर्सिंग होम तक पहुंचाते हैं, और सभी नर्सिंग होम की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाते हैं। चिकित्सीय के क्षेत्र में एक से जटिल बीमारियां आ रही हैं, उसके लिए खास नर्सिंग होमों ने कुछ खास किया है? बीमारियां तो पहले भी जटिल थी, आज भी जटिल हैं। जी। कोविड जरूर बीच में आया था, जो चला गया, ख़त्म हो गया, लगभग ना के बराबर रह गया। तो सभी नर्सिंग होम्स अपने को ट्यून करते हैं हर तरह की नई बीमारियों के लिए, समस्या के लिए सभी लोग करते हैं। और जो रिसर्च वाली बीमारी होती है उसके लिए संजय गांधी पीजीआई वगैरह रेफ़र करते हैं हम लोग। लीलामणि नर्सिंग होम के विषय में कुछ खास उपलब्धियां बता दी। लीलामणि नर्सिंग होम में हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि सभी वर्ग का इलाज हो जाए, गुणवत्तापूर्वक इलाज
अफोर्डेबल प्राइस में करने का प्रयास किया है। क्या ये सभी नर्सिंग होमों में गरीबों के लिए इलाज की कोई व्यवस्था है? बहुत सारे नर्सिंग होम आयुष्मान के तहत काम कर रहे हैं। आयुष्मान गरीब पेशेंट के लिए ही बनाई गई योजना है। अब कानपुर के बहुत सारे नर्सिंग होम आयुष्मान के पेशेंट्स का इलाज करते हैं। जिसके पास आयुष्मान नहीं है उनके लिए क्या आप लोगों की तरफ से फैसिलिटी है? उनके लिए ऐसा है कि जो सभी नर्सिंग होम काम कर रहे हैं, जो भी किफ़ायत से काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए करते ही हैं। और यही है उसमें कि भाई वो नर्सिंग होम्स किफ़ायत से ऐसे पेशेंट्स का इलाज करने का खुद भी प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, कानपुर के लोगों को कुछ खास हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहें तो कुछ खास? हम ये कहना चाहेंगे कि अब इलाज महंगा होता जा रहा है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ लें, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लें और उसमें भी देख के लें। बहुत सारे लोग कम पैसे में हेल्थ इंश्योरेंस कर देते हैं, लेकिन बाद में वो पेमेंट देने के टाइम बहुत परेशान करते हैं। तो ज़रा सा समझ के जो पॉलिसीज़ अच्छी चल रही हैं, जो कंपनियां सही से काम कर रही हैं, उनकी पॉलिसीज़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ की पॉलिसीज़ के थ्रू कवरेज लें, जिससे कि इलाज के टाइम पे उनको समस्या ना आए। सर, होली के त्यौहार के उपलक्ष्य में क्या क्या सावधानियां बरतें, इसके विषय में थोड़ा सा? जहाँ तक हो सके नेचुरल कलर से होली खेलें। जो आजकल केमिकल वाले रंग आते हैं उनसे बिल्कुल बचें। हो सके तो गुलाल वगैरह से खेलें या नेचुरल कलर्स से खेलें और दारू का सेवन कम से कम करें। अगर दारू का सेवन करा भी है तो वाहन ना चलाएं, क्योंकि दारू की वजह से दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, तो उससे बचने का प्रयास करें।